पांचवी पीढ़ी का युद्ध 5GW सैन्य और रणनीतिक विचारकों की शब्दावली में अपेक्षाकृत हाल ही में जोड़ा गया है। युद्ध की पिछली पीढ़ियों के विपरीत 5GW गैर पारंपरिक रणनीति, मनोवैज्ञानिक हेरफेर और सूक्ष्म दृष्टिकोण पर बहुत अधिक निर्भर करता है। इसमें राज्यों के बीच पारंपरिक सशस्त्र टकराव शामिल नहीं है, बल्कि गुप्त गतिविधियों के मिश्रण के माध्यम से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पांचवी पीढ़ी के युद्ध की प्रमुख विशेषताएं। 1. विषमता। पारंपरिक युद्ध के विपरीत 5GW में अक्सर गैर राज्य अभिनेता जैसे विद्रोही समूह, आतंकवादी संगठन या यहाँ तक कि व्यक्ति भी शामिल होते हैं। ये अभिनेता स्पष्ट पदानुक्रम या परिभाषित क्षेत्रीय आधार के बिना काम कर सकते हैं। 5GW में पिछली पीढ़ियों में देखी गई युद्ध की पारंपरिक सीमाओं का अभाव है। यह युद्ध के मैदान में खड़ी दो सेनाओं के बारे में नहीं है, बल्कि एक गतिशील और विकासशील संघर्ष है जिसे डिजिटल और मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में लड़ा जा सकता है। 2. सूचना युद्ध। 5GW लोगों द्वारा घटनाओं, तथ्यों और आख्यानों को समझने के तरीके को आकार देने पर निर्भर करता है। यह वास्तविकता को विकृत करने और जनता की राय को प्रभावित करने के लिए प्रचार, सोशल मीडिया और गलत सूचना जैसे उपकरणों का लाभ उठाता है। मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन या साइकोप्स 5GW का एक मुख्य घटक हैं। इनमें दुश्मन के मन में भ्रम, भय और अनिश्चितता पैदा करने के लिए मनोवैज्ञानिक रणनीति का उपयोग करना शामिल है, जो अंततः उनके संकल्प को कमजोर करता है। 3. साइबर युद्ध। 5GW में युद्ध क्षेत्र साइबर स्पेस तक फैला हुआ है। साइबर युद्ध में हैकिंग, डेटा उल्लंघन और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में व्यवधान जैसी गतिविधियां शामिल हैं। साइबर हमले किसी देश की पावर ग्रिड से लेकर वित्तीय प्रणाली तक की कार्य करने की क्षमता को पंगु बना सकते हैं। प्रशंसनीय अस्वीकार्यता। 5GW अभिनेता अक्सर राज्य प्रायोजित और गुमनाम हैकरों के संयोजन का उपयोग करते हैं, जिससे एट्रीब्यूशन जटिल हो जाता है। यह शामिल संस्थाओं के लिए प्रशंसनीय अस्वीकार्यता का एक स्तर प्रदान करता है। 4. प्रॉक्सी वारफेयर। सीधे टकराव के बजाय 5GW प्रायोजक राज्य या संगठन की ओर से लड़ाई करने के लिए अक्सर विद्रोही समूहों या भाड़े के सैनिकों जैसे प्रॉक्सी बलों को नियुक्त करता है। प्रॉक्सी बलों का उपयोग यह निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण बना सकता है कि किए गए कार्यों के लिए वास्तव में कौन जिम्मेदार है, जिससे जिम्मेदारी और जवाबदेही में जटिलता की परतें जुड़ जाती हैं। 5. तोड़फोड़ और घुसपैठ। 5GW लक्ष्य राज्य के समाज, संस्थानों और सरकार में घुसपैठ करने, भीतर की कमजोरियों और विभाजनों का फायदा उठाने पर केंद्रित है। इसमें असंतुष्ट व्यक्तियों को हेरफेर करना और कट्टरपंथी बनाना या प्रमुख निर्णय निर्माताओं पर प्रभाव प्राप्त करना शामिल हो सकता है। तोड़फोड़ और घुसपैठ का उद्देश्य आंतरिक कलह पैदा करना, सरकार को कमजोर करना और समाज के भीतर कलह पैदा करना है, जबकि सच्चे सूत्रधार छिपे रहते हैं। 5वीं पीढ़ी के युद्ध की प्रमुख रणनीतियां। 1. राजनीतिक हेरफेर। 5GW अभिनेता लक्ष्य राज्य में उन राजनीतिक उम्मीदवारों और पार्टियों को समर्थन या फंडिंग प्रदान कर सकते हैं जो उनके हितों से मेल खाते हैं, जिससे चुनाव के नतीजे प्रभावित होते हैं। 5GW अभिनेताओं के पक्ष में राजनीतिक निर्णयों और नीतियों को प्रभावित करने के लिए लॉबिंग प्रयासों और वित्तीय प्रोत्साहनों का उपयोग करना। 2. आर्थिक हेरफेर। आर्थिक युद्ध में लक्ष्य राज्य की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए प्रतिबंध, टैरिफ या व्यापार प्रतिबंध लगाना शामिल है, जिससे अस्थिरता पैदा होती है और सरकार के लिए जनता का समर्थन संभावित रूप से कम हो जाता है। 5GW अभिनेता अपने लाभ के लिए लक्ष्य राज्य के खनिज या तेल जैसे आर्थिक संसाधनों का भी शोषण कर सकते हैं, जिससे देश की स्थिरता और कमजोर हो सकती है। 3. प्रचार और दुष्प्रचार। 5GW में जनता की राय में हेरफेर करने के लिए सोशल मीडिया सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से झूठी सूचना, प्रचार और साजिश के सिद्धांतों को प्रसारित करके कथा को नियंत्रित करना शामिल है। भ्रामक जानकारी के निरंतर संपर्क से जनसंख्या पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे संस्थानों में विश्वास और सामाजिक एकजुटता प्रभावित हो सकती है। 4. साइबर हमले। पावर ग्रिड, परिवहन प्रणाली और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर साइबर हमले आवश्यक सेवाओं को बाधित कर सकते हैं,
अराजकता पैदा कर सकते हैं और लक्ष्य राज्य को अस्थिर कर सकते हैं। साइबर हमलों का उपयोग जासूसी करने, संवेदनशील जानकारी चुराने और भौतिक टकराव की आवश्यकता के बिना रणनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। 5. सामाजिक एवं सांस्कृतिक हेरफेर। 5GW अभिनेता मौजूदा सामाजिक विभाजन का फायदा उठा सकते हैं, चरमपंथी समूहों का समर्थन कर सकते हैं या लक्ष्य राज्य के भीतर विरोध, नागरिक अशांतियां यहाँ तक कि हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रचार का उपयोग कर सकते हैं। किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान पर हमला करना समाज के भीतर कलह और विभाजन पैदा करने की रणनीति के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सी. 5वीं पीढ़ी के युद्ध के निहितार्थ। 5GW युद्ध और शांति के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देता है, जिससे यह परिभाषित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि संघर्ष कब शुरू होता है या कब समाप्त होता है। इससे अनिश्चितता पैदा होती है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया तंत्र जटिल हो जाता है। 5GW की गुप्त प्रकृति और प्रॉक्सी बलों का उपयोग एट्रीब्यूशन को जटिल बनाता है। जिम्मेदार पार्टियों की पहचान करना और उन्हें जवाबदेह ठहराना एक कठिन काम हो सकता है। लक्षित राज्य अक्सर अपनी संप्रभुता को खत्म होते देखते हैं क्योंकि उन्हें आंतरिक कलह और बाहरी हेरफेर का सामना करना पड़ता है। इससे प्रभावी ढंग से शासन करने की उनकी क्षमता कमजोर हो जाती है। गलत सूचनाओं के लगातार संपर्क में रहने और मनोवैज्ञानिक हेरफेर से जनता के विश्वास, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिरता पर गंभीर असर पड़ता है। सरकारों और संस्थानों को अपनी साइबर सुरक्षा में सुधार करके, मीडिया साक्षरता प्रयासों को बढ़ाकर और इन खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए अपनी खुफिया क्षमताओं को बढ़ाकर 5GW की वास्तविकताओं को अपनाना चाहिए। डी. निष्कर्ष। 5वीं पीढ़ी का युद्ध संघर्ष के एक जटिल, असममित और अत्यधिक अनुकूलनीय रूप का प्रतिनिधित्व करता है जो पारंपरिक युद्ध क्षेत्रों और युद्ध की औपचारिक घोषणाओं से परे संचालित होता है। इसकी रणनीतियों में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के अंतिम लक्ष्य के साथ सूचना युद्ध और साइबर हमलों से लेकर तोड़फोड़ और छद्म युद्ध तक रणनीति का एक व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल है। इन रणनीतियों और 5GW के निहितार्थों को समझना सरकारों और संस्थानों के लिए इससे उत्पन्न खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने और कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।